हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अबव और ओवर के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अबव और ओवर में क्या डिफरेंसेस होते हैं और इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं। कब हमें अबव का प्रयोग करना चाहिए, कब हमें ओवर का प्रयोग करना चाहिए। इन दोनों में डिफरेंसेस और सिमिलरिटी को समझने के लिए हम कुछ पॉइंट्स का रेफरेंस लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हायर देन। तो देखिए, हम इन दोनों शब्दों का अबव और ओवर का प्रयोग तब करते हैं जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर होती है। ठीक है, एग्जाम्पल को समझने के लिए हम इन तीन बॉल्स को लेते हैं। अब इन तीन बॉल्स में क्या है कि ये जो बॉल बी है और बॉल सी है, ये इस बॉल ए के ऊपर है, मतलब बी और सी आर हायर देन ए। तो हम इन दोनों के लिए अबव भी यूज कर सकते हैं और ओवर भी यूज कर सकते हैं। तो हम इस बॉल बी के बारे में अगर कहें तो हम कह सकते हैं कि बॉल बी इज अबव बॉल ए। ठीक है, हमने यहाँ पे अबव का यूज किया है। हम इस सी के लिए यह भी कह सकते हैं कि बॉल सी इज अबव बॉल ए। ठीक है ना, तो हम सी के लिए भी अबव यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये दोनों बॉल्स क्योंकि बॉल ए के ऊपर हैं, इसलिए इन दोनों बॉल्स के लिए बी और सी, इन दोनों के लिए हमने अबव यूज किया है। तो हम अबव यूज ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें ओवर यूज करना पड़े तो हम ओवर का प्रयोग तभी करते हैं जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के एग्जैक्टली ऊपर होती है। अब एग्जैक्टली ऊपर कौन सी बॉल है? ए के सी। तो हम सी के लिए ही ओवर यूज कर पाएंगे। तो हम ऐसे कह सकते हैं बॉल सी इज ओवर बॉल ए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सी के लिए आप चाहे अबव यूज कर लीजिए चाहे ओवर यूज कर लीजिए, बोथ आर करेक्ट। लेकिन जो वस्तु लेफ्ट या राइट में है उसके लिए आपको सिर्फ अबव ही यूज करना है, और जो वस्तु एग्जैक्टली ऊपर है किसी वस्तु के, उसके लिए आप अबव भी यूज कर सकते हैं और ओवर भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो बी बॉल है ये ए के एग्जैक्टली ऊपर नहीं है। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में है, ऐसे यहाँ पे साइड में है। तो बी के लिए आप सिर्फ अबव यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे अबव यूज किया है बी के लिए। लेकिन सी के लिए आप अबव भी यूज कर सकते हैं और ओवर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर्स। हम जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार इन नंबर्स से पहले हम ओवर का यूज करते हैं। और जब हम नंबर्स से पहले ओवर का यूज करते हैं तो वहाँ पे ओवर का मीनिंग होता है मोर देन। अब हम समझते हैं कि जो नंबर्स हैं उनको हम कब कब किन किन सिचुएशंस में यूज करते हैं। तो सबसे पहले किसी की एज बताने के लिए, जब हम एज बताने के लिए नंबर का यूज करते हैं तो हम ओवर का यूज करेंगे। जैसे सी शुड बी ओवर 18, तो यहाँ पे एज बताई गई है सी की कि सी जो है उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। तो सी शुड बी ओवर 18, तो यहाँ पे ओवर 18 कहेंगे हम क्योंकि ये नंबर है। ठीक है, तो ओवर का मतलब है यहाँ पे मोर देन, शी शुड बी मोर देन 18। नेक्स्ट जो हम नंबर का यूज करते हैं वो है स्पीड बताने के लिए। जैसे सोन वाज ड्राइविंग इज कार ओवर 90 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे स्पीड बताई जा रही है। स्पीड बताने के लिए यहाँ पर एक नंबर का यूज किया गया है। तो इस नंबर से पहले ओवर का यूज किया जाएगा। ओवर 90 मीन्स मोर देन 90, मोर देन 90। यहाँ पे हम अबव का यूज नहीं कर पाएंगे। अगर हम यहाँ अबव यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी हम अबव का यूज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम नंबर्स का यूज करते हैं टेम्परेचर बताने के लिए। जैसे द टेम्परेचर वाज ओवर 30 डिग्रीज। अब यहाँ पर इस तरह से जब हम टेम्परेचर बताने के लिए नंबर का यूज करते हैं, इस तरह 30 डिग्री जैसे यहाँ पे बताया टेम्परेचर को, तो यहाँ पे हम ओवर का यूज भी कर सकते हैं, अबव का यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऐसे भी कह सकते हैं द टेम्परेचर वाज ओवर 30 डिग्रीज। यहाँ पर आप ऐसे भी कह सकते हैं द टेम्परेचर वाज अबव 30 डिग्रीज। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बताने के लिए 0 से पहले अगर अबव या ओवर लगाना चाहते हैं तो 0 से पहले केवल आपको अबव लगाना है। यहाँ पर अगर आप ओवर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम नंबर का यूज करते हैं वेट बताने के लिए।
जैसे सोहन वेज ओवर 80 किलोग्राम्स। तो यहाँ पे वेट बताया गया है, वेट बताने के लिए यहाँ पे नंबर का यूज किया गया है, तो यहाँ पर आपको ओवर यूज करना है। ओवर मीन्स यहाँ पर भी है मोर देन, तो सोहन वेज मोर देन 80 किलोग्राम्स। यहाँ पे आप अबव यूज नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर अबव यूज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम नंबर्स का यूज करते हैं पीपल और थिंग्स की नंबर या क्वांटिटी बताने के लिए। जैसे ही हैज़ ओवर 5 शर्ट्स, तो यहाँ पे 5 शर्ट्स, यहाँ पे नंबर बताए गए हैं शर्ट्स के कि कितनी शर्ट्स हैं उसके पास, तो 5। तो यहाँ पर नंबर बताया गया है 5, तो नंबर से पहले यहाँ पे ओवर का यूज हुआ है, तो यहाँ पर भी ओवर का मतलब है मोर देन, जैसे ही हैज़ मोर देन 5 शर्ट्स। नेक्स्ट है ही हैज़ ओवर 3 लाख रुपीज़, यहाँ पर भी नंबर का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर भी नंबर से पहले आप ओवर का यूज़ करेंगे, यहाँ पर आप अबव का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में यहाँ पर भी ओवर को मोर देन की सेंस में यूज किया गया है। ही हैज़ ओवर 5 शर्ट्स मीन्स ही हैज़ मोर देन 5 शर्ट्स। ही हैज़ ओवर 3 लाख रुपीज़ मीन्स ही हैज़ मोर देन 3 लाख रुपीज़। तो इस प्रकार से पीपल और थिंग्स के नंबर और क्वांटिटी बताने के लिए हम नंबर से पहले हम ओवर का यूज करते हैं। कुछ फिक्स फ्रेजेस होती हैं जिनमें हम सिर्फ अबव का यूज करते हैं, जैसे अबव एवरेज, अबव सी लेवल। नेक्स्ट पॉइंट है कवरिंग। कवरिंग का मतलब है कि जब एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु ने ढक रखा है, कवर कर रखा है, तो हम ओवर का यूज करते हैं। अब आपको यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि ये मान लीजिए कोई वस्तु है जिसको कवर कर रखा है किसी दूसरी वस्तु ने। अब इस दूसरी वस्तु ने जिसने इसको कवर कर रखा है, ये चाहे इसके टच हो रही हो या टच ना हो रही हो, अगर इसने पूरे को कवर कर रखा है इस नीचे वाली वस्तु को, तो आपको सिर्फ ओवर ही यूज करना है। जैसे एग्जांपल देखिए, देयर इज़ ए क्लाउड ओवर द साउथ ऑफ इंग्लैंड। अब मान लीजिए साउथ ऑफ इंग्लैंड का एरिया है और इसके पूरे के ऊपर बादल छाए हुए हैं, क्लाउड्स हैं, तो यहाँ पर इस क्लाउड्स ने इस एरिया को कवर कर रखा है, ठीक है, तो आप ओवर यूज़ करेंगे, ओवर द साउथ ऑफ इंग्लैंड। नेक्स्ट है ही पुट ऑन ए कोट ओवर हिज न्यू शर्ट। मान लीजिए कोई पर्सन है, उसने एक अपनी नई शर्ट के ऊपर एक कोट डाल रखा है, तो कोट ने शर्ट को कवर कर रखा है, तो यहाँ पर भी ओवर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है द मदर पुट ए ब्लैंकेट ओवर हर डॉटर। माँ ने अपनी बेटी को एक कंबल उड़ा दिया या कंबल से उसको कवर कर दिया, तो यहाँ पर भी ओवर का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी कवरिंग की गई है, ठीक है ना। माँ ने अपनी डॉटर को जो ब्लैंकेट है उसे कवर किया है। नेक्स्ट है देयर इज़ ए पीस ऑफ क्लॉथ ओवर द टेबल। अब टेबल के एक ये मान लीजिए टेबल है, ये टेबल के ऊपर कपड़ा जो है वो डाला गया है, तो इस कपड़े ने इस पूरे टेबल को कवर कर रखा है, तो यहाँ पर भी ओवर का यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से एक वस्तु ने दूसरी वस्तु को अगर कवर कर रखा है तो हम वहाँ पे ओवर का यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम अबव का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है इन सेंस ऑफ बेटर देन। तो इन सेंस ऑफ बेटर देन, तो बेटर देन की सेंस में हम अबव का यूज़ करते हैं। जैसे कमल परफॉर्म्ड अबव हर फादर्स एक्सपेक्टेशंस, तो यहाँ पे अबव मीन्स बेटर देन। नेक्स्ट देखिए इन क्रिकेट कमल इज़ अबव सरल, तो यहाँ पे अबव का यूज हुआ है, तो अबव मीन्स बेटर देन, मीन्स कमल इज़ बेटर देन सरल। नेक्स्ट है माई डॉग इज़ अबव योवर्स। योवर्स का मतलब है यहाँ पे योवर डॉग, योवर डॉग, तो मेरा जो कुत्ता है वो तुम्हारे कुत्ते से बेटर है, तो यहाँ पे अबव का यूज हुआ है। तो इस प्रकार बेटर देन के मीनिंग में हम बेटर देन की सेंस में हम अबव का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर हम ओवर का यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आप ओवर यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है अगर कोई एक वस्तु किसी दूसरी जो है वस्तु को क्रॉस कर रही हो, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम ओवर या अक्रॉस दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये सागर है, ठीक है, ये सारा जो है ना ये सागर है। अब इस सागर को ये एरोप्लेन क्रॉस कर रही है, ये इस सागर के ऊपर से जो है उड़ रही है और
इस सागर को जो है ना क्रॉस कर लेगी। तो क्रॉस कर रही है, तो क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पर हम कहेंगे द एरोप्लेन वाज फ्लाइंग ओवर या अक्रॉस द सी। यहाँ पर ये बिजली के पोल हैं और ये बिजली के वायर्स हैं। तो ये एक खेत में से जा रहे हैं, ये खेत को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। ये आगे की तरफ जाएंगे तो क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी केबल से स्ट्रेचेज ओवर या अक्रॉस द फील्ड्स। तो इस प्रकार से एक वस्तु अगर किसी को क्रॉस कर रही है दूसरी वस्तु को, तो वहाँ पे हम ओवर या अक्रॉस में से कोई भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन बुक्स और पेपर्स, अबव मीन्स रिटन बिफोर। मान लीजिए कोई कागज़ है, ठीक है, या बुक में कोई पेज है, और तो यहाँ पे अगर आप अबव यूज करते हैं तो अबव का मतलब है जो कुछ भी ऊपर लिखा हुआ है वो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, एवरी स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो द अबव रूल्स एंड रेगुलेशंस। हम मान लीजिए किसी पुस्तक में ये लाइन लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये एक पेज है, ठीक है, ये पेज है, यहाँ पे कुछ रूल रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, ठीक है। और लास्ट में ये लाइन लिखी हुई है ये कि एवरी स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो द अबव रूल्स। अबव रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस रिटन बिफोर, मतलब इस लाइन से जो ऊपर लिखे हुए हैं ये। तो इस प्रकार से हम इस रेफरेंस में, इस मीनिंग में हम जो है अबव का यूज करते हैं। नेक्स्ट है फॉर प्राइसेस एंड अदर चार्जेस सी अबव। हमारी जो कुछ इन्फॉर्मेशन है किसी पेज में, ठीक है, और लास्ट में लिखा हुआ है फॉर प्राइसेस एंड अदर चार्जेस सी अबव, कि जो प्राइसेस जो और दूसरे चार्जेस हैं उसके लिए आप ऊपर देखें। तो इसका मतलब जो प्राइसेस और अदर चार्जेस जो हैं वो ऊपर मेंशन किए गए होंगे और नीचे ये लाइन लिखी गई होगी। तो इस प्रकार किसी बुक के पेज में या किसी पेपर्स पर जो है अबव अगर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि जहाँ पर वो स्टेटमेंट लिखी हुई है, जिस स्टेटमेंट में अबव यूज़ कर रखा है, उस स्टेटमेंट से ऊपर की बात कही गई है। When we use see over, it means look on the other next page, ठीक है। जब हम see over यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है अगले पेज पर देखें। जैसे फॉर मोर डिटेल्स अबाउट द ऑफर सी ओवर, मतलब इस ऑफ़र के बारे में अगर और डिटेल जाननी है तो सी ओवर का मतलब होता है नेक्स्ट पेज पर देखें, ठीक है। तो लुक ऑन द अदर नेक्स्ट पेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।